आज कराने वाले हैं टाइप 7 का सवाल। पहला सवाल है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को कैसे हैंडल करना है समझिए। सबसे पहले ये देखिए जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई पहले साल। 2 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि 2 साल पहले की बात करते हैं तो जनसंख्या इतनी थी 2 साल पहले, लेकिन अगले साल इतने 4% की वृद्धि की गई है, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर 4% की कमी होती है। तो अब वो 2 साल पहले ही बात चल रही थी और ये 2 साल अब बीत चुके हैं जिसमें 4% की वृद्धि और 4% की अगले साल में कमी हुई। तो वो वर्तमान में हम आ चुके हैं। तो अब बता दो कि जनसंख्या कितनी है इस टाइम, मौजूदा टाइम में। तो कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए 4% की फ्रैक्शन क्या होती है। 4% का मतलब क्या होता है? तो 4% का होता था 4/100। 4×4 और 4 से 25 बार कटेगा 100, यानी 1/25 फ्रैक्शन होती है। तो जो नीचे वाली होती है ये मान लीजिए ये पहले और इतने की ये कमी हुई है। ये देखो कमी वाला भी है और ज़्यादा वाली वृद्धि वाला भी है। तो भाई पहले साल की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर पहले साल में मान लो कि जो जनसंख्या थी वो 25 थी। वृद्धि हुई है पहले साल में, तो क्या हुई है? वृद्धि। तो 25 पहले थी, 1 की वृद्धि कर ली इसके अंदर, तो ये 26 हो चुका है। लेकिन सेकेंड ईयर में फिर क्या होता है? सेकेंड ईयर दूसरे साल में 4% की कमी हो जाती है। पहले 25 थी और 1 की कमी कर लो तो कितनी हो गई? 24। अब इनके गुणा कर लीजिए आपस में। 25-25 करोगे तो 625 होगा और 26-24 की गुणा करेंगे तो इसको देख लेते हैं करके। 24-26 की, ठीक है। तो 4×24 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल का 5, तुम्हारा हो गया 624। 624 हो गया, ठीक है। देख लेते हैं सही करिए गुणा, कहीं गलत ना हो गई हो। 4×24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 624, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो हमने 625 लिखा है ये क्या है? 2 साल पहले, 2 साल पहले। और जो 624 आया है ये मौजूदा टाइम की बात हो रही है, ये 624 से। तो भाई 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी दे हुई है अपने को? 15,62,500। यानी हम कह सकते हैं कि 625 बराबर जो है वो 15,62,500 है। एक यूनिट का मान निकालोगे तो 15,62,500 और बटे में आएगा 625, ठीक है। पर हमें जो मान चाहिए वो मौजूदा टाइम को चाहिए, 624 यूनिट का मान चाहिए। तो ये तो 1 यूनिट का मान आ गया और हमें चाहिए 624 यूनिट का। तो 624 से क्या करेंगे? दोनों तरफ को गुणा कर देंगे। 624 गुणा 1 और यहाँ 15,62,500 और नीचे 624, 625 गुणा 624। इस तरह से गुणा कर लेंगे, ये 624 यूनिट का मान निकलने शुरू हो जाएगा। काट लीजिए इसको। तो 5 × 15, 5 × 5, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और डबल 0। 5 से काटिए तो 5 × 5, 1 बचेगा, 12 होगा, 2 और 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर से 5 से काट दीजिए तो 5 × 23, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और डबल 0, ठीक। और यहाँ से 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। 25 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा?
25 से 625 काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा और 00 पीछे का ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के देखा जाए तो जो हमारा मान आया 624 यूनिट का वो आ गया है 2500 गुणा 624। 624 की और 25 गुणा करके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। किसकी? 624 की 25 से गुणा कीजिए तो देखो 25 चौके 100, 100 का जीरो हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 60 का जीरो हासिल 6, 25 छंग कितना होगा 150 और 150 और 6 156, यानी जिसका आंसर आया होगा 156 ये मौजूदा टाइम में क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, गुणा करने पर कितना आया? 15,600, पर इसमें 2 जीरो तो लगाना भूल गए ना हम अभी, क्योंकि देखो हमने 624 की और 25 से गुणा करी, इसके ये वाला 2 जीरो अभी रह गए, तो इसको 2 जीरो यहाँ पर लगा दोगे, यानी कुल जो फाइनल इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 15,600 और 00, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर वर्तमान में है 15,60,000। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिख रहा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी आती है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इस समय जो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 17,500 और पहले वर्ष में जनसंख्या 12% की कमी आ जाती है और दूसरे साल में 8% की वृद्धि हो जाती है। तो 2 साल के बाद अब बताओ कितनी जनसंख्या होगी? ऐसी करना है तो भाई मान पहले निकाल लीजिए 12% की फ्रैक्शन, तो 12% का मतलब 12/100, तो काट लीजिए 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 बार, यानी अगर फर्स्ट ईयर पहले साल की बात करोगे तो पहले मान लीजिए कि पहले 25 थी और फिर उसके बाद में हो गई है 3 जुड़ के कमी हो रही है ना 12% की कमी, तो 24 में 3 कम करोगे तो कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है फिर। ठीक, और फिर 8% की वृद्धि बताई गई है। 8% का देख लीजिए तो 8/100, तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 बार। अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो मान लीजिए कि पहले साल यानी पहले 25 थी सेकेंड ईयर में और फिर 2 की वृद्धि करके 27 हो गई है। इसके बाद अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 25 से गुणा करेंगे तो 625 आएगा और 27 की 12 की गुणा करके देखते हैं, 27 की और 22 की, तो 2 सत्ते 14 हासिल है, 2 दूनी 4 1 5 और 2 से काटेंगे तो फिर से यही आएगा 54, तो ये आ गया 594। ठीक, 594 गुणा सही करिए मैंने, 27 दूनी 54 और 27 दूनी 54, 4 और 4 5 9, 594। ठीक, अब क्या बता रहा है कि वर्तमान जो संख्या है मौजूदा टाइम में तो ये है, और ये जो कहानी बनेगी ये क्या 2 साल के बाद बनेगी, क्योंकि पहला साल सेकंड साल दोनों सालों को मिलाने के बाद ये बनेगी। और इस समय में देखा जाए तो 625 है, तो 625 का जो मान दिया गया है हमें वो 17,500 दिया गया है। तो एक यूनिट का मान निकालोगे तो 17,500 बटा 625, तो इसको काटते हैं 5 से पहले, तो 5 से 15, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और 00 ऐसे आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 1 बचेगा, 12 होगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटते हैं तो 5 7 35, 00 ऐसे। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, और इसके बाद में फिर से 5 से काट सकते हो, लेकिन अभी मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ इसमें। एक यूनिट का मान आ चुका है 700 बटा 25, तो 25 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? मैं डायरेक्ट कर दूं तो ये कटेगा 25 चौका 100 गुणा 7, ये 7 चौका 28 बार कटेगा। मैंने क्या करा, 7 मैंने अलग कर लिया इसका, तो बचेगा यहाँ पर 100 और 25 से काट दिया मैंने 4 बार में, यानी एक यूनिट का मान जो आया है वो आ गया 28।
अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे काटा तो खुद काट के देख लेना, आ जाएगा। एक यूनिट का मान आ गया 28 और हमें चाहिए कितनी यूनिट का मान, 594 यूनिट का मान। तो 594 गुणा 28, इनके आपस में गुणा करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 594 की 28 से गुणा कर लीजिए जल्दी से। 8 चौक 32 हासिल 3, तो 8 9 72, 72 और 3 75 हासिल 7, 8 5 40 और 7 47, 2 चौक 8, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 और 6, ये कितना आ गया 16 632। ये मेरा आंसर हो गया। और कोई मिस्टेक हो गई होगी गुणा में तो वो बात अलग है, वैसे तो ठीक है ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे हम अगला सवाल। देखिए ये सवाल आपके सामने है। एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या 56,763 हो गई। शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, x थी। क्या थी, x थी। उसमें पहले साल में 5% की वृद्धि हुई, यानी वो 105% हो गई, ऐसे तो कह सकते हैं। दूसरे साल में 2% की, ये अगला साल बन चुका है, इसमें 102% बना देंगे। तीसरे साल में 6%, यानी 106% कर देंगे। अब ये सारा परसेंटेज लगाने के बाद में ये क्या हो गया, 2-3 साल का अंतिम हो गया, लास्ट हो गई तीसरे साल की। तो पता चलता है कि जनसंख्या जो बैठ रही है वो 56,763 बैठ रही है। अब यहाँ से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे भाई इसको, एक्स लिखेंगे 105 वटा में 100, 102 बटे में 100, 106 बटे में 100 और ये 56,763। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या कर लेना, इसको काट देना है। तो 3 से काटते हैं पहले इसको, ये 5 से काट ले, 3 से काटते हैं। तो 3 3 9 और 3 पंजे 15, और इसको काटिए, 3 एकम 3, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कट गया। इसके बाद 7 से कोशिश करते हैं कि देखो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 से काट लेते हैं। तो 7 से काटेंगे तो 7 7 पंजे 35, ठीक। और यहाँ काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 और 7 तिया 21, यानी इस समय मैं जो आ चुका हूँ वो आ गया हूँ 5/100, 102/100 और 106/100 बराबर 2703। ठीक, अब ये कितने से घटेगा, अब इसको काट लीजिए ऊपर नीचे। तो 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 2 50 बार कट जाएगा, नीचे होगा 2 से। और यहाँ को 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 तिये 6, और 2 से काटेंगे ये 50 बार में कट जाएगा। इसके बाद अब जो हमारा आता है वो ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर नीचे बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 51 और यहाँ पर 53 और नीचे 20, 50 और 50 बराबर 2703। एक्स का मान निकालेंगे तो 2703, और ये वाली चीज़ जाएगी ऊपर को, 20, 50 और 50 ऊपर पहुंच जाएंगे, और नीचे 51 और 53 नीचे को आ जाएंगे। 17 से काटेंगे तो 17 से 51, और इसको काटेंगे तो 17 का 17, 10 बचेगा, और 0 पहले से लगवा एक और यहाँ पर है तो 100 हो जाएगा। तो 17 पंजे 85, कितना बचेगा, ठीक है, 17 पंजे 85, 15 बचेगा 3 और 17 नम 153, ठीक। 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, और 53 से 53 कट गया,
जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 5 पंजे 25 से 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, कितने जीरो बचे, 1 2 3, 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल हमारे भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब मिलते हैं आपको नई क्लास में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, करें पढ़ाई मजबूत। धन्यवाद।